हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल प्रोविजंस। यानी कि इसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जितनी भी आपके टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनसे रिलेटेड अपन क्या कर रहे हैं, लीगल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। और इन लीगल प्रोविजंस में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस related with contract of indemnity। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मैंने आपको इसका एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था, उसके बाद भी आज हम यहाँ पे दोबारा से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर जो आपका सेक्शन 124 है उसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन किया गया है। और इसका जो मीनिंग है वो ये है, इन विच ए पर्सन promises to other for compensate from loss suffered by him due to his conduct and by any अदर पर्सन। ये इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है और इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा, वचन देगा, किसको? दूसरे व्यक्ति को, फॉर कंपेंसेट, उसको नुकसान की भरपाई करने के लिए, उसके क्षति की पूर्ति के लिए, फ्रॉम लॉसेज, यानी कि जो लॉस है उनसे सेव करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए क्या कर रहा है? वो प्रॉमिस कर रहा है। सफर्ड बाई हिम, जो उसके द्वारा उठाए जा रहे हैं। ड्यू टू, क्यों उठाए जा रहे हैं? या तो जो प्रॉमिस कर रहा है उसके खुद के व्यवहार की वजह से, खुद के आचरण की वजह से, यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी तरफ से कोई काम ऐसा हुआ जिससे सामने वाले को लॉस हुआ और उस लॉस को हम कंपेंसेट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। या फिर बाई एनी अदर पर्सन, यानी कि किसी थर्ड पार्टी द्वारा किए गए कार्य से जो कंपेंसेशन, जो लॉस होगा उसको भी कंपेंसेट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मेरी वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूँगा। ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा है किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर। ठीक है, इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जैसे एक बंदा है और ये जो अपना स्कूटर है, ये स्कूटर एक पार्किंग में लगाता है डेली। और इस पार्किंग में कौन है? पार्किंग का कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो स्कूटर को जब ए ने पार्क किया तो इसको क्या मिला? टोकन मिला। क्या मिला? टोकन। और टोकन जो है वो ए ने खो दिया। और जब अपनी जॉब के बाद शाम को ये स्कूटर लेने पहुंचा तो इसके पास टोकन नहीं था। अब टोकन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर ने मना कर दिया कि आपको स्कूटर लेने की परमिशन नहीं दे सकता, हो सकता है ये आपका नहीं हो, किसी दूसरे व्यक्ति का हो। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने स्कूटर देने के बदले में एक रिटर्न नोट लिया है, किससे? ए से। और उसमें ये चीज़ का ये प्रॉमिस कर रहा है, ए करेगा प्रॉमिस किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, कि अगर मेरे स्कूटर ले जाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस टोकन को लेके स्कूटर लेने आता है और अपना मालिकाना हक, अपने जो ओनरशिप है उस चीज़ को लेके
वो प्रूव कर देता है तो आपको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहेंगे। क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एक बंदा है राम और एक है श्याम, दोनों का जो मकान है वो बिल्कुल बगल बगल में ही है, दोनों नेबर्स हैं। अब राम जो है ये अपने मकान का मेंटेनेंस करवा रहा है जिसमें कुछ टूट फूट भी होनी है। इस टूट फूट से श्याम के मकान को भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ राम क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है श्याम को कि अगर मेरे काम की वजह से, मेरे मेंटेनेंस के काम की वजह से आपके मकान में कोई टूट फूट होती है तो उसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, नुकसान की भरपाई करूँगा। तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है। तो जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है इसको बोलेंगे हम हानि रक्षक। ये नुकसान की भरपाई का प्रॉमिस कर रहा है तो इसको बोलेंगे हानि रक्षक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर कौन होता है, जो प्रॉमिस करता है कि अगर आपको नुकसान होगा तो मैं क्या करूँगा, आपको उस नुकसान से बचाऊंगा। और इसको बोलते हैं बेटा हानि रक्षाधारी। हानि रक्षाधारी। ये जो श्याम है इसको प्रॉमिस किया गया है, अब इसको प्रॉमिस हुआ है तो अगर इसको नुकसान होता है तो इस प्रॉमिस के हिसाब से ये क्या कर लेगा, कंपेंसेशन ले लेगा। तो इसको बोलते हैं हम इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर। तो इस तरह से आपके दो पार्टीज़ हैं और इंडेमनिटी होल्डर जो है उसको प्रॉमिस किया गया है इंडेमनीफायर की तरफ से कि अगर मेरी वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपको कोई लॉस होता है तो उसका कंपेंसेशन मैं दूंगा। इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब यहाँ पर जो अगर मान लो किस तरह का कोई लॉस या डैमेज होता है तो जो इंडेमनिटी होल्डर होता है वो इंडेमनीफायर से जो भी लॉसेज हैं, जो भी उनके कोई उसने उस पर खर्चा किया होगा, कोई कॉस्ट आई होगी, वो सारे खर्चे प्रॉमिस के बेसिस पर पाने का क्या होगा, अधिकारी होगा। ठीक है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी के बारे में, वो हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।